हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ जो संख्या दी गई है उसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। गुणनखंड निकालना हमने पहले ही सीखा था। ठीक है, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है 140 है। ठीक है, 140 का गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 से लगेगा 70 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा 35 आ जाएगा, फिर 5 से लगेगा 7 पचे 35 आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 140 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 है। मतलब 140 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7 होगा। तो इस तरीके से हम इसको गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 156। 156 को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 156। 156 में हम 2 से भाग लगाएंगे। 156 देखते हैं 2 से लगेगा कि नहीं। 156 हाँ 2 से लग जाएगा, ये 78 आएगा, 78 आएगा। ठीक है, इसमें 2 से लगेगा कि नहीं देखते हैं। 35 दूना 70 होता है 39, और ये हो जाएगा 3 से लगेगा 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 156 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार है। इस तरीके से हम इसको गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, गुणनखंड करके। तीसरा प्रश्न है 38,025, सॉरी 3,825 है। तीसरा प्रश्न लिखते हैं 3,825 है। 3,825 में हम देखते हैं 2 से लगेगा कि नहीं। 5 2 7, 2 से नहीं लगेगा। 3 से, हाँ 3 से लग जाएगा। 5 2 7, 3 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1275 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1275 को 3 से लगा करके देखते हैं तो ये 425 हो जाएगा। फिर 425 को हम 3 से लगा करके देखते हैं, नहीं लगेगा। 5 से लगा करके देखते हैं 85 हो जाएगा। 85 में 5 से लगा करके देखते हैं 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, और ये 17 का 17 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं 3,825। सब में हल लिखना है, समझे। हल सब में लिखना है। यहाँ हमने हल छोड़ दिया था, यहाँ भी हमने हल छोड़ दिया था, और यहाँ भी हल लिखना है। तो हो जाएगा 3 का पावर 2, 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 17 हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है 5,005। चौथा नंबर प्रश्न है 5,005। इसमें देखते हैं 2 से लगा करके। 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम में 5 है। 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1,001 हो जाएगा। ठीक है, 1,001 है तो इसको 5 से अब लगेगा ही नहीं, अब यह 7 से लग जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 101।
43 हो जाएगा। ठीक है, 143 में देखते हैं 7 से लगता है कि नहीं, नहीं लगेगा। 7 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो होता है 11 होता है। हाँ, 11 होता है, 11 से लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5000, 5 बराबर हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है इसका 5वां नंबर। इसमें 7429 को लिखेंगे। इसमें भी हल लिखना है, यहाँ भी हमें हल लिखना था, हमने हल नहीं लिखा, और यहाँ भी हल लिखना है। 7429 है, इसको गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करेंगे। 7429 है, देखते हैं कितने से लगेगा ये। 7429 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 11 13 17, हाँ 17 से लग सकता है। 437 आएगा, 17 से लगाएंगे तो 437 आएगा। 437 में हम फिर 17 से लगाते हैं, नहीं लगेगा। 17 के बाद होता है 19, हाँ 19 से लग जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 तो अंतिम ही है, अब नहीं लगेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुने, पिन खत्म हो गया है। इसको हम लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, युग्म मतलब जोड़ा होगा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है 26 और 91 है। ठीक है, हल देते हैं। पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। 26 का हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाता है, 13 का 13 होता है। अब हम 91 का निकालेंगे। ये 7 से लग जाएगा, 13 मरतबे 13 सते 91 हो जाएगा और 13 का 13 हो जाएगा। ठीक है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकालने से पहले हम 26 बराबर जो का 2 गुने 13 हो जाएगा, 91 बराबर हो जाएगा 7 गुने 13 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बराबर हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में है 13 है कॉमन। ठीक है, तो 13 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर भी एक ही है, इसकी पावर भी एक ही है। ठीक है, तो इसमें हम मिनिमम पावर को लेते हैं, तो ये मैक्सिमम पावर को लेते हैं, तो ये 13 ही हो जाएगा। और इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुने 7, 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 13 भी आ जाएगा, तीनों संख्या को ले लेंगे। अब इस तीनों को हम गुना कर देते हैं, तो 2 गुने 7 गुने 13, तो ये एलसीएम बराबर हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि
एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, मतलब इसकी जांच भी करना है कि संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का, इस दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या एचसीएफ गुने एलसीएम के, मतलब एचसीएफ और एलसीएम जो निकला है इसको गुना करने के बाद इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं जांच के लिए, जांच के लिए लिखते हैं, सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या क्या है, दो संख्या है 26 गुने 91, दोनों का गुणनफल करना है, बराबर हो जाएगा एचसीएफ मतलब 13 गुने एलसीएम मतलब हो जाएगा 192। 26 और 91 को गुना करते हैं तो ये आ जाता है 2366, मतलब 2366 आ जाएगा। ठीक है, और 13 और 182 मतलब एचसीएफ और एलसीएम को गुना करते हैं तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2366 आ जाएगा, मतलब एलएचएस जो है बराबर हो गया किसके, आरएचएस के। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि हमने जो ये सीएफ निकाला है, हमने जो ये बनाया है ये सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी संख्या पर, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है 510 और 92 है। हल देते हैं। 510 का अब हम जो है सो गुणनखंड करेंगे। 510 में 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 200, 250 दूना 55, 255 हो जाएगा। 255 में जो है सो हम 2 से लगा से 255 में देखते हैं 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, हाँ 3 से लगेगा तो ये आ जाएगा 85। 5 से लगेगा 17 आएगा। ठीक है, 17 का 17 हो जाएगा। 92 में 46 दूना 92 हो जाता है। 23 दूना 46 हो जाता है और 23 कान 23 ही हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 510 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो जाएगा। ठीक है, और 92 बराबर हो जाएगा 2 गुने 23 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो दो बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 23 हम लिख सकते हैं। हमको इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाए, सबसे पहले कॉमन क्या है उसको देख लेते हैं। तो 2 तीनों में है, लेकिन 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 23 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इस दोनों में नहीं ना। 17 इस दोनों में है, केवल एक ही में है, तो केवल 2 ही आएगा। इसमें मिनी पावर को लेते हैं तो ऐसे बराबर 2 ही हो जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा सो जो जो है सारे को सारे को ले लेते हैं तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर 23 है। इसे मैक्सिमम पावर को लेते हैं तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। सबको गुना करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, 23,460 हो जाएगा। 23,460 हो जाएगा। अब इसको हम चेक करेंगे कि यह सही है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने सूत्र बताया ही है जांच के लिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या क्या है, 510 गुने 92 बराबर हो जाएगा 2 गुने 23,460 के बराबर आ जाएगा। तो करके देखते हैं। 510 गुने 92 ये हो जाएगा 46,920 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा
और ये इसको भी गुना करते हैं 23, तो ये भी हो जाएगा 46,920 हो जाएगा। मतलब दोनों साइड बराबर, LHS बराबर हो जाएगा RHS के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 26 और 91 है। 26 और 91 है। 26 और 91 को करते हैं, हल देते हैं। सॉरी मैंने गलती प्रश्न लिख दिया। तीसरा प्रश्न है 336 और 54 है, 54 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 336 का गुणनखंड निकालते हैं। दो से लगेगा, हो जाएगा 168 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, हो जाएगा 84 हो जाएगा। 40 दूना 80, 42 दूना 84 हो जाता है। 84 में हम 2 से भाग देते हैं तो 42 आता है। ठीक है, 21 दूना 42 होता है। ठीक है, 7 तिया 21 हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 54 का निकालते हैं। 25 दूना 50, 27 दूना 54 हो जाता है। ठीक है, 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 336 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 1 2 3 4 है, तो 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा। और 54 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 3। ठीक है, हमें सबसे पहले SCF निकालना। SCF बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, मिनिमम पावर को लेते हैं तो मिनिमम पावर 1 ही है दोनों में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ही हो जाएगा। LCM बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7, जो भी है सबको ले लेते हैं। 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे। मैक्सिमम पावर को लेंगे तो 2 का पावर 4 है मैक्सिमम, 3 का पावर 3 है। तो इसका मतलब हो जाएगा जो है सो बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7। सबको गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 गुने 3 हो जाएगा। फिर गुना 3 हो जाएगा, फिर गुने 7 हो जाएगा। हो जाएगा 3024 आ जाएगा। और इसकी जांच करेंगे। अब हम इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसका सूत्र है वही लिखते हैं। जांच के लिए एक सूत्र है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा SCF इंटू LCM। 2 संख्या है 336 गुने 54 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा SCF कितना है इसका 6 है, LCM है 3024। दोनों को गुना करते हैं। 336 को 336 गुने 54 करते हैं, 18,144 आता है। यह बराबर हो जाएगा इसके 3024 गुने 6 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 18,144 हो जाएगा। मतलब दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 से देखेंगे। धन्यवाद।